डॉक्टर जमील महबी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आज भी बड़ा स्पेशल सा एक कहवा लेकर आए हैं। वो पूछते हैं कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और ये काम किस तरह से करता है, किन पेशेंट्स के लिए कारआमद साबित हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आज क्या है ड्रिंक में? आज का जो कहवा है ना, ये बड़ा कमाल की चीज़ है, रेसिपी है। ये 5 चीज़ों पे मुश्तमिल होगी और अमूमन ये 3 चीज़ें तो घर में ही हैं, 1-2 चीज़ें आपको नियरेस्ट बाजार से मिल जाएंगी। यानी नंबर 1 है प्याज है। ठीक है, प्याज हर घर में किचन की जीनत होता है। उसके बाद अदरक भी हर घर में मौजूद होता है। उसके बाद लहसुन है। लहसुन जो है ना वो देसी वाला लेना चाहिए। अच्छा, मतलब एक वो फार्मी आता है, चाइना का आता है, उससे बहुत बेहतर है कि अगर हम देसी लहसुन को यूज़ करें। वैसे भी घर में देसी लहसुन यूज़ करना चाहिए, हंडिया वगैरह में भी, जो कि असल अफादियत इसकी है। तो लहसुन है। उसके बाद पान का पत्ता है। ठीक है, जिससे पान खाते हैं लोग और अक्सर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी। ये उसके बाद बनजासिफ है, एक जड़ी बूटी है, ये आपको नियरेस्ट किसी भी पंसारी से मिल जाएगी। तो ये 5 चीज़ें होगी हमारे पास। इसको जो हार्ट के जो पेशेंट है ना हमारे पास, जिनकी आर्टरीज ब्लॉकेज है, वॉल ब्लॉकेज है और 2-3 उनकी आर्टरीज ब्लॉक हुई पड़ी हैं, कभी कोई स्टेंट डालने की बात करता है, किसी का स्टेंट डल चुका है तो उसके बाद भी उसके लिए ताफस तो फिर भी चाहिए ना। अच्छा। क्योंकि जो स्टेंट डाला है वो फॉर द टाइम बीइंग एक टेम्परेरी एक स्टेंट डाला गया और आर्टरीज को थोड़ा सा खोल दिया गया। बट जब उसमें से ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है फ्लो के साथ, तो वो स्मूथ आ रहा होता है, लेकिन वहाँ आगे थोड़ा सा जर्क के साथ जो है ना वो ऐसे गुजरेगा। तो वहाँ ज़्यादा चांस होता है ब्लड के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारा परफेरियर रेट वहाँ पे रुकता है, ब्लॉक कर सकता है, अगेन ब्लॉक कर सकता है। अच्छा, इस कावे को अगर हम रोज़ाना उसको पिलाएं, जिसकी जो कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना हार्ट के, जिनके आर्टरीज ब्लॉकेज है या बाईपास एडवाइस कर दिया गया हो या स्टेंट डालने की पोजीशन हो, तो आर्टरीज ब्लॉक है तो आर्टरीज खुल सकती हैं उनकी। तो उनके लिए ये है कि वो आर्टरीज के हवाले से जो मेरे पास इलाज के लिए जो आते हैं उनको हम डाइट प्लान भी देते हैं, उसके साथ वो हम उनको जो कहवा बताते हैं उसकी एक रेसिपी है। इसका करना ये होगा कि हमें 1 गिलास पानी लेना है। हमने 1 गिलास पानी जो है ये हमने डाल दिया उसमें, और थोड़ा सा ऊपर डालना है जितना कम हमने उसको, यानी ये तकरीबन 1.25 गिलास पानी हो गया। और इसके बाद इसको पानी हमने थोड़ा सा पहले गर्म कर लेना है और उसके बाद फिर इसमें जो प्याज है ये इस तरह से उसका प्याज का छिलका उतारा और प्याज की 2 या 3 लेयर्स जो होती है ना वो इसमें डालनी है। अच्छा, ऊपर वाली एक लेयर उसकी जो है ना वो ख़त्म कर दें। अच्छा, तो उतार दी इस तरह छिलके के तौर पे। एक अपने छिलके से उतार दिया उसको ज़रा अच्छी तरह। उसके बाद अगर आपने इसकी लेयर से लेना है तो आप इसकी गुलाई में ले लें। ठीक है, मैं इसलिए छोटा ज़रा प्याज लेके आऊँ ताकि आसानी हो। आपने इस तरह से इसको काटा तो इसका चौथाई हिस्सा, या अगर प्याज बड़ा हो तो उसकी 2 लेयर्स जो होती हैं ना, 2 लेयर्स पूरी वो 2 लेयर्स उसकी जो है वो उतार लें और उसके बाद उसको इस तरह से काट के ये पानी में डाल दिया। ठीक हो गया। उसके बाद लहसुन है हमारे पास, तो इसकी हमने 1 तुरी जो है वो सिर्फ इसमें से डालनी है, 1 जवा डालना है। अच्छा, लहसुन लोग जो ना कच्चा बहुत खाते हैं। हाँ, कुछ लोग वेट लॉस के लिए, कुछ कोलेस्ट्रोल के लिए, किसी काम के लिए। अच्छा, इसको कभी भी खाली पेट ज़रूर खाएं बेशक सुबह में, लेकिन इसको कभी भी कच्चा इस तरह नहीं खाना। इसको जो खाना हो या जो लोग खाते हैं उनको चाहिए कि वो पहले जैतून के तेल में या देसी घी थोड़ा सा लेके इसको हल्का सा जो है ना वो फ्राई कर लिया, जो हल्का सा फ्राई करके उसके बाद इसको खाया जाए। ठीक है, तो फिर ये ठीक है। और इसी तरह से ये देखें ना, हमने 1 जवा जो था हमने वो इसमें ये डाल दिया। उसके बाद हमने थोड़ा सा अदरक लेना है। अदरक अपने यानी 1/4 उंगली के साइज़ का टुकड़ा, उसका छिलका उतार लिया। छिलका उतारने के बाद आपने इसको 2-4 टुकड़े करके ना छोटे छोटे, तो आपने इसमें इसको डालना है। ये हो गया। फिर आप ये देखिएगा 1 इंच ऑफ जिंजर कह सकते हैं। सब एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी सर, बताइए। सर, मेरे पित्ते में वही प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं वो है 6 कुछ mm है। तो मुझे इसके लिए कोई देसी बताएं। मैंने अभी तक ऑपरेट नहीं कराया, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। CMH वाले ने मुझे 4थे महीने की 20 तारीख डेट दी हुई है ऑपरेट करने की, लेकिन मैंने कराया नहीं है। पित्ते में पथरी की बात हो रही है आपकी? जी सर, जी सर।
मोहतरम पहली बात ये है कि पित्ते में पथरी नहीं होती, उसमें पानी होता है, सफ़रा बाइल होता है जो उसमें जम गया होता है और उसका इलाज हो सकता है, बेहतरीन उसका इलाज है, वो मेल्ट हो जाता है। आपने कुछ दिन पहले हमने एक रेसिपी दी थी कि हल्दी, आपने 1 चम्मच हल्दी लेनी है और ठीक है सर। हल्दी को आपने डालना है पानी में, 1 गिलास 1.25 गिलास पानी में, और 1 चम्मच आपने साबुत सूखा धनिया लेना है, उसको हथेली पे रख के थोड़ा सा मसल के तो आपने डालना है 1.25 गिलास पानी में। जब वो पकते हुए आपका 1 गिलास रह जाए तो आप उसे नीचे उतार के उसको छान लें और उसके बाद उसमें हस्बे जायका शहद डाल लें या गुड़ शक्कर में से कोई चीज़ डालनी है वो डाल लें और उसके बाद आप इसको जो है वो पिएँ तो बेहतरीन उसका ये जो है ना वो आपके काम करेगा इसका। अच्छा, हम बात कर रहे थे अपने रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी अदरक भी डाल दिया, लहसुन भी डाल दिया और बनजासिफ जो था वो हमने 1 टीस्पून हमने बनजासिफ बरनजासफ जो है ये जी, और उसके बाद किसी भी जगह से मिल सकता है इजीली, प्रॉब्लम जड़ी बूटी बेचने वाला जो उनके साथ पान का पत्ता है तो उसका 1/4 हिस्सा लेना है हमने। कोशिश करें कि हमने इस तरह इसको कट किया थोड़ा सा और यूँ डाल दिया हमने, 1 पत्ते का हाफ किया, थोड़ा सा उसको छोड़ दिया, यानी ठीक है 1/4 हिस्सा उसका जो है तकरीबन वो ले लिया। अब इसको आप जो है वो 5 चीज़ें आपकी पूरी होगी और अब आप इसको ज़रा चूल्हे पे पकने दीजिए। तो ये हार्ट की जो आर्टरीज है उसकी जो ब्लॉकेज है उसको खोलता है और इसके साथ जो मैं अपने पेशेंट्स को इसके लिए देता हूँ ना डाइट प्लान इनका, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सुबह नाश्ते में इनको चाहिए कि ये जो किशमिश होती है जी, मेवा जी, वो वाला लेना चाहिए जो ब्राउन वाला छोटा गोल वाला होता है वो वाला। उसके बाद बादाम की गिरियाँ जो है वो रात को पानी में भिगो के सुबह उसका छिलका उतार के तो वो भी खाई जा सकती हैं। दूध और खजूर भी ली जा सकती है। चिलगोज़े बहुत अच्छे हैं हार्ट के पेशेंट के लिए, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि चिलगोज़े बहुत महंगे हैं, जबकि इलाज उससे कई गुना ज़्यादा महंगा है। 3 से $5 का स्टेंट है जो इस मुल्क में आपको 5-7 लाख रुपए में जो कोई गारंटी नहीं है जी बिल्कुल ऐसे ही। तो उसी तरह से इनको जो खाने पीने में है इनके लिए सरसों का साग बहुत अच्छा है, मेथी इनके लिए बहुत अच्छी है, करेले बहुत अच्छा है इनके लिए, शिमला मिर्च इनके लिए बहुत अच्छी है, अदरक लहसुन और प्याज 3 चीज़ों की भुजिया बना के उसका सालन बना के लिया जाए वो बहुत अच्छा है। मूंगी की दाल बहुत अच्छी है इसकी। मको का साग होता है, पीलक जो होती है उसको मको कहते हैं, ठीक है। मको का साग इनके लिए जो बहुत अच्छा है। ये जो बनजासिफ अभी हमने डाला इसमें कावे में, बनजासिफ का कावा भी मिलता है मार्केट में, आप उसका कावा जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तारा मीरा जो होता है उसका साग भी होता है, वो भी बहुत अच्छा है इन पेशेंट्स के लिए। और उसके बाद इनके लिए गोश्त में जो है ना वो कबूतर का गोश्त बहुत अच्छा है। उसके बाद इनके लिए तितर बटेर मुर्गाबी बकरी का गोश्त इनके लिए बहुत अच्छा है। और देसी मुर्गी, लेकिन वो जो देसी मुर्गी घर से किसी ने पाली हुई हो, ये जो बाज़ार से हमें गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ मिलती है ना, इससे ज़रा इज्तनाब करना है। और फल में ये आम जो है वो आम भी खा सकते हैं, अंगूर भी ले सकते हैं, खुबानी भी ले सकते हैं, शहतूत भी ले सकते हैं। उसके बाद खजूर और खरबूजा है। ड्राई फ्रूट में चलगोज़े, अखरोट, किशमिश, मुनक्का। मुनक्का बहुत अच्छा है। अगर यही जो कावा हम बना रहे हैं इसके साथ 5 दाने मुनक्का के लिए जाए ले लिए जाएँ, खा लिए जाएँ। और उसके बाद जो कावा है इसका 1 कप कावा उसके बाद पिया जाए तो ये बड़ी कमाल की रेसिपी है जो दिन में आप 2 से 3 दफ़ा इनटेक कर सकते हैं। जिनके आर्टिस ब्लॉकेज है या हार्ट इश्यूज़ है या जिनको स्टेंट डल चुके हुए और दोबारा वो प्रिजर्वेटिव यानी प्रिवेंशन के तौर पे भी उसको ले सकते हैं ना, कि मतलब फ़ायदा रहे उसको। और वो लोग जो यहाँ एक बात करूँगा जो बिल्कुल ठीक है लेकिन उन्हें पता है कि हार्ट की रेशो बहुत बढ़ रही है कौम के अंदर, लोगों में बड़ी तेज़ी से हार्ट प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको चाहिए कि वो हफ्ते में कम से कम 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इसका कावा जो है ना वो ज़रूर लेते रहें। हमारा कावा जो है ना ये तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका हुआ है। और इसके बाद इसको कप में डालें, छान लें और उसके बाद उसमें हस्बे जायका शहद डाल लिया जाए, जितना डालना हो। शहद ना हो तो गुड़ या शक्कर में से कोई चीज़ इसमें डाल ली जाए तो ये बेहतरीन जो है वो कावा है और ये मेरा तकरीबन तैयार हो चुका हुआ है। ठीक है जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिन्हें स्टंट्स डाले होते हैं कि ऑलरेडी स्टंट्स हैं अंदर वेन के अंदर, आर्टरी के अंदर, तो उसमें कोई चीज़ मेडिसिन या कोई कहवा इतना पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, उनके लिए क्या कहेंगे? कहवा पीना चाहिए, ये कहवा उनके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट उनके लिए
अल्लाह ना करे किसी के दोबारा उस जगह पे ब्लॉकेज हो, जब दोबारा अगेन स्टेंट के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है वो ज़्यादा ना, dangerous तो हो वो जाती है। इस कदर डेंजरस है कि उसके बाद ना तो वो स्टेंट निकाला जा सकता है, ना उसके अंदर कोई नया डाला जा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रिंग है ना, उसने उसको ऐसे खोल दिया। अब उसके अंदर दोबारा से डाल के फिर उसको करना ओपन जो है वो बड़ा मुश्किल वाला बात है और बड़े मसाइल हैं। कुछ लोग घबराते हैं कि स्टंट की प्लेसमेंट भी तो मूव हो सकती है, वो जिस जगह पे आर्टरी पे स्टंट मौजूद है, कोई दवाइयां भी ऐसी हैं जो कि बैन होती है हार्ट पेशेंट्स के लिए नहीं खा सकते, कि स्टंट्स की मूवमेंट जो है खून वो पतला disturb करने कर की सकती दवाइयाँ जैसे वो ले रहे होते हैं ना, तो उनको चाहिए कि एस्प्रिन है या डिस्प्रिन है या लोपरेन है, उसकी बजाय उनको चाहिए कि वो हल्दी का है। अच्छा कावा बना के, खाली कुछ हमने हल्दी का बनाया कावा भी बना था, के लें जो हमने हाँ। किया था, उसमें वो डाल है। देंगे जी। खुशक धनिया डाल लें उसमें थोड़ा सा, तो वो बेहतरीन उसके वाले से है। लेकिन ये रेसिपी जो है ये सबके लिए बहुत ठीक है अच्छी जी। है।